मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे जरूर इस तरह के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है 80 और 90 के बीच अविभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य से नहीं विभाजित होती है ना, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। तो 80 और 90 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी भाई? 81, फिर 82, फिर 83, फिर 84, फिर 85, 86, 87, 88 और 89, फिर 90 तो है ही है। तो कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो अविभाज्य हैं, जो किसी से नहीं कटती? जैसे 81 तो 9 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। 82 भी लास्ट में 2 है, सम संख्या है, ये भी कट जाएगा, है ना। 83 किसी से नहीं कटेगा, तो एक तो ये हो गई। 84 भी कट जाएगा, लास्ट में सम संख्या है, 2 4 6 आता है तो वो 2 से कट जाता है। लास्ट में 5 है, 5 और 0 जिसके लास्ट में होता है वो 5 से कट जाता है, तो ये भी नहीं है। 86 इसके लास्ट में देखो 2 4 6 आ रहा है, ये भी कट जाएगा, है ना। 87 है, 8 और 7 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 8 7 15, 15 3 के पहाड़े में आ जाता है, तो ये भी कट जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। 88 सम संख्या है, 2 से कट जाएगा। बचा कौन? 89। तो 83 और 89 यही दो ऐसी संख्याएं मिली हैं जो अविभाज्य हैं, तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। अगला प्रश्न है, प्रश्न में 4 कथन है। कितने कथन है? 4। उनमें से 3 किसी तरह समान है और एक भिन्न है। भिन्न मतलब अलग सा है। तो चारों में से जो भिन्न कथन है, जो अलग कथन है, उसको चुनना है। अब देखो यहां पर विकल्प के रूप में 4 कथन दिए हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। इनमें से कोई 3 ऐसे हैं जो एक समान है, किसी भी विधि से वो समान हो सकते हैं, लेकिन जो इन्हीं में चौथा है कोई जो अलग सा है। अब अगर आप इसको चेक करोगे, 6 3 18, 7 5 35, देखो 6 गुणे 3 करो तो आ जाता है 18, आ जाता कि नहीं आ जाता? 7 का गुणा अगर 5 के साथ करो तो 35 आ जाता है। 9 का गुणा अगर 3 के साथ करो तो 27 आ जाता है। लेकिन 5 का गुणा अगर 4 के साथ करोगे तो 20 आएगा, जो कि गलत है। यहां 26 लिखा है ना, तो ये हो गया अलग सा। अब इसके बाद देखो यहां पर जो प्रश्न है तीसरा, कह रहा है रिक्त स्थान पर दिए गए विकल्प में से कौन सा भरा जाएगा। यहां पर देखिए एक सीरीज दी गई है, एक श्रेणी है, उसमें यहां पर खाली स्थान है और इस खाली स्थान पर क्या होगा वही भरना है। और जो 4 विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी, इसी में से कोई एक आएगा। कौन सा आएगा उसको ढूंढने के लिए पहले हम इसको देखेंगे। ध्यान से अगर देखोगे तो 196 है, ये 169 है, 144 है, 121 है, ये 100 है। ये जितनी संख्याएं दी गई हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनका वर्गमूल निकल आए। जैसे 4 होता है, 9 होता है ना, 16 होता है। तो ये जो है ये है 10 का वर्ग। किसका वर्ग है? 10 का वर्ग। फिर ये किसका है? 11 का वर्ग। देखो 10 का वर्ग करोगे तो 10 गुणे 10 होगा ना, 10 दाम 100 हो जाएगा। 11 का वर्ग करोगे तो क्या होगा? 11 गुणे 11, 11 ग्राम 121। ये किसका है? ये 12 का वर्ग है। 12 गुणे 12 करोगे 12 बरहम 144 हो जाएगा। ये किसका है? ये 13 का वर्ग है। 13 का वर्ग करोगे 13 गुणे 13, 13 13 हम 169। ये किसका है? ये 14 का वर्ग है। 14 गुणे 14 करोगे तो 14 14 हम आ जाता है 196। अब देखो इसमें क्रम बन रहा, ये 10 का वर्ग था, फिर ये 11 का हुआ, फिर ये 12 का, ये 13 का, ये 14 का। लेकिन हमको भरा जाना यहाँ पे, तो पीछे की तरफ जा रहा। पहले था 14 का, फिर 13, 12, 11, 10, तो ये किसका होना चाहिए? 9 का। मतलब यहां पर जो होगा वो 9 का वर्ग होगा, और 9 का वर्ग क्या हो जाता है? 81। मतलब क्या भरा जाएगा? सी वाला। क्लियर बात? अब यहां पर देखो किसी दी गई परिमेय संख्या के समतुल्य भिन्न या समतुल्य परिमेय संख्याएं कितनी हो सकती हैं? कोई भी परिमेय संख्या हो, अगर मान लीजिए एक परिमेय संख्या मान लेते 3/5 है, इसके समतुल्य मतलब समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, बस गुणा करते जाओ। मान लीजिए हम 2 से दोनों में गुणा कर देते हैं, अंश और हर दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में गुणा कर देंगे तो ये क्या मिलेगा? 3 दूनी 6, 5 दूनी 10।
जो 3/5 था वही 6/10 भी है। हमने 2 से गुणा किया, अगली बार चाहे तो 3 से कर दें, फिर 4 से कर दें, फिर 5 से कर दें। क्या ये 2 3 4 5 6 जो संख्या है ये कभी खत्म होगी? नहीं खत्म होगी ना। हम 100 से गुणा कर देंगे, 200 से कर देंगे, 1000 से कर देंगे, 10 लाख से, जितने से मर्जी पड़े करते जाओगे, संख्याएं कभी खत्म नहीं होती। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें अनंत भिन्न बन सकती हैं, समतुल्य भिन्न बन सकती है। किसी भी परिमेय संख्या में आप चाहो तो गुणा कर करके अनंत समतुल्य भिन्न बना